नमस्कार साथियों, मैं सत्नेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में यूपी स्पेशल से जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। साथियों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक है, जिसको क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पर। तीसरा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। साथियों बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विम्प डियर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी मोर है। बिल्कुल सब सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, राजकीय पक्षी सारस है। सॉरी, बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोबारा पूछा गया है, तो क्या है? सारस है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? फिर पूछा गया है एक बार, तो ये कौन सा है? राजकीय पक्षी सारस है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प पलाश है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? तो उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना जब संयुक्त प्रदेश से उत्तर प्रदेश हुआ था नाम इसका? तो कौन सा बना था? होरमजी फिरोज शाह मोदी। होरमजी फिरोज शाह मोदी बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। पहले राज्यपाल बने थे। बी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी किसने नहीं संभाला है? तो किसने कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार नहीं संभाला है? चंद्रभानु गुप्ता जी। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा? डी, 52,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। डी हो जाएगा। क्या कह रहा है फिर 13 में, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो देहरादून इसका जिला नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं। निम्नलिखित में से गलत मुख्यालय कौन सा है इसमें ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का? तो अमेठी का गौरीगंज बिल्कुल सही है। सोनभद्र का रॉबर्टगंज सही है। कुशीनगर का पड़ौना सही है। कौशाम्बी का वैशाली ये गलत ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी नहीं है सही, बाकी सब सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1976 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। DN तिवारी कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कौन था? सरोजिनी नायडू, सबको पता होगा। बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो कौन अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके 19 नंबर पर क्या कह रहा है,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मंडल कितने हैं? 20 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 मंडल हैं। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों की संख्या जिलों में विभाजित है? 75 ज़िलों में विभाजित है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पंचायत समिति कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत को कब सम्मानित किया गया भारत रत्न से? तो ये 1957 को किया गया था। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अखिलेश यादव हो जाएंगे। ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो किस शहर के बहुत नज़दीक है सारनाथ? तो 25 का करेक्ट ऑप्शन बनारस हो जाएगा। सारनाथ बनारस के बहुत नज़दीक है। इखलाक खां रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? तो इखलाक खां का मकबरा कहाँ है? डी, बदायूं में है। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर बना है? तो 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर कहाँ बना है? वृंदावन में। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा। अवध पर शासन करते समय शासकों में ने निम्नलिखित में से किसे कौन सी उपाधि अपनाई? तो कौन सी उपाधि अपनाई थी अवध में मुस्लिम शासकों ने? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब की उपाधि अपनाई थी इन लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश के रूप में जाना गया? तो संयुक्त प्रांत किस वर्ष उत्तर प्रदेश में बदल गया था? तो 1950 से इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। कहाँ क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? लखनऊ में स्थित है ललित कला अकादमी का। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला कहाँ से है? ब्रजभूमि से है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है? नहीं, शासकीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला मनाया जाता है? आगरा जिले में। आगरा में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो 36 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, लट्ठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लट्ठमार होली 37 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बरसाना की प्रसिद्ध है। ठीक है, 38 में क्या है? कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो राधा कृष्ण के देवत्व का कौन गुणगान करता है? इसका ऑप्शन रसिया हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेषों कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया जो कि में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 40 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है साथियों?
सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के ज़िले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मिर्ज़ापुर में। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी कहाँ स्थित है? 42 के वृंदावन में स्थित है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात कही जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंपों को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत प्रस्तुत प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान में के लिए लिखे गए हैं। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो ये होता है 108 जो दीप लेकर के पिरामिड में, तो वो चरकुला नृत्य होता है, ब्रज में प्रसिद्ध है जो। ठीक है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लठमार होली कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहाँ के प्रसिद्ध है? बरसाना के प्रसिद्ध है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत का गायन किया जाता है? सोहर कब गाई जाती हैं? तो 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चे के जन्म पर सोहर गाए जाते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रासलीला, अहीर नृत्य, रामलीला, गिद्ध नृत्य। तो कौन सा नहीं है? 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, गिद्ध नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत की नृत्य नाटक है, कौन सा है? तो पारंपरिक इसका करेक्ट ऑप्शन स्वांग हो जाएगा। स्वांग उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। कहाँ? हरदौल बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बिहार का बारिश के समय कौन सा झूला एक होता है? तो झूला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना इसको कभी कहा जाता है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 53 नंबर पर क्या कह रहा है? ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पंचमुखी वाली गुफा कहाँ स्थित है? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है। आगे चलते हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया था? तो लखनऊ में किसने बड़ा इमाम बाड़ा बनाया था? 54 करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आसफ उद्दौला हो जाएगा। ठीक है, आसफ उद्दौला है बड़ा इमाम बाड़ा। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, 4 मिट्टी के बर्तन, तेल के दीप। तो क्या रखती हैं? तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तेल के दीप रखती हैं। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? 56 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। कुशीनगर बौद्ध
लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ 57 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, रामाभर स्तूप है। ठीक है, तो डी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल के दीप को रखती हैं? तो चरकुला नृत्य होता है वो, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोकप्रिय संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाती है। तो कौन सा है? मानसून के महीने में गाया जाता है 59 का कजरी गीत होता है जो विरह के भाव में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चों के जन्म पर अवसर पर गाया जाता है? तो कौन सा गाया जाता है? शोहर, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के कबीर चौराहा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो बनारस घराने से कौन से संबंधित थे? 61 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पंडित किशन महाराज। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो किसे लिया था सियाजी मिश्रा ने गोद? तो सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगरा घराने के उस्ताद लियाकत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। तो किस नाम से बंदिशों की रचना की है? 63 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण पिया। ठीक है। 64 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान है में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। सी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन है 64 का। ठीक है, आगे चलते हैं। को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? कब आया था? तो 2000 को आया था। 9 नवंबर 2000 को। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो किसका स्थापना की गई है? तो 66 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना इस क्षेत्र के लिए की गई है। ठीक है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर एक लकड़ी के पिरामिड पर 108 लैंप रखकर नाचती है। तो इसको क्या कहते हैं? चरकुला कहते हैं। ब्रज क्षेत्र में ये प्रचलित है। ठीक है। जौनपुर में द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक विशाल पिरामिड बन गई है। तो कौन सी किसकी मस्जिद जौनपुर में है? तो 68 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्राहिम सरकी की अटाला मस्जिद है। जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा बनाए निर्मित अटाला मस्जिद। ठीक है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम सरकी। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कब बना था? तो 71 का करेक्ट ऑप्शन 50 हो जाएगा, 1950। ठीक है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा के जन्म स्थान को किसके रूप जाना जाता है? तो 72 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बरसाना को। ठीक है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप
उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में? कथक उद्भव हुआ। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। बधाई क्या कह रहा है अगला? बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। रासलीला, रामलीला, रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। लोक कथाएँ, लोक नाटक, लोक नृत्य शैली है, ऐतिहासिक रुचि है, क्या है? तो 75 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 75 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्षेत्र का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा देश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से जो है नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के किसी भी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा है? हरदोई। हरदोई जिला जो है की सीमा किसी से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट मिलेंगे, मणिकर्णिका घाट मिलेंगे? तो किस में मिलेंगे? बनारस में मिलेंगे मणिकर्णिका घाट। ये सब बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो 80 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, सीतापुर करता है, महाराजगंज करता है, कौन सा नहीं करता है? सीतापुर नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मिलान करना है शहरों का और उसकी नदी है। ठीक है, तो कौन सा क्या कह रहा है? किनारे अवस्थित है, उन नदियों को मिलाना है। गंगा, राप्ती गंगा के किनारे बिठूर है। ठीक है, और तो 83 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ए का 2, बी का 4 गोरखपुर है, गोमती जौनपुर में है और सई नदी प्रतापगढ़ में है। ठीक है, सभी मिल गए, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा आगे? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नहीं है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, अलीगढ़। अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा किनारे है, सही है। गोरखपुर, राप्ती सागर, राप्ती है और जौनपुर में सही है। कौशाम्बी में यमुना नहीं है, ये गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। या कौशाम्बी में भी तो इसको कोई भी नहीं माना गया है, बाकी कौशाम्बी में यमुना तो है, सही है। आगे चलते हैं, जिला कौन सा है? 86 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? संत रविदास नगर, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो अन्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से
स्पर्श करती है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड को करती है, जबकि उड़ीसा को नहीं करती है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? थारू जनजाति की है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ? संघ राज्यों में 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, कौन सा है? NH2 है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश है। 9 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो 8 के साथ लगी हुई है। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है लगभग? तो 94 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 से 23% लगभग है। आगे चलते हैं। जनगणना 11 के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे बड़ा है, इलाहाबाद ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 19 करोड़ है। ठीक है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग कितनी? 200 मिलियन थी, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो किसकी ज़्यादा थी? तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद कानपुर नगर है। कौन सा है? कानपुर नगर, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या स्थान पर है? तो 101 का करेक्ट ऑप्शन कौन से पहले स्थान पर स्थित है? ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। उत्तर प्रदेश में किस धर्म की अनुयायी सबसे कम संख्या है? तो कौन सा है? पारसी धर्म की अनुयायी सबसे कम है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है? तो 829 है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 105 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लगभग 77.73% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से 898 में वर्ष 2011 तक पहुंच गई है। तो कितनी पहुंच गई है? 9 से 12 तक पहुंच गई है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2001 की गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 898 था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 108 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जौनपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का
सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन बी लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ की साक्षरता दर, इसमें जो है कोई भी आयोग ने किसी भी को नहीं माना है। आगे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 111 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 112 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ है? हबुल्लागंज में। लखनऊ के कहाँ है? 13 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आलमबाग में है, सॉरी, आलमबाग में है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है? बी है। बी सच नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं, ये गलत है, बाकी सही हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो कौन सा है? वर्षा जनक, रामगंगा है, गंडक है, शारदा है, जबकि ए नहीं है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता है? तो पहला कौन सा आता है करेक्ट ऑप्शन? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चावल, फिर गेहूं, फिर बाजरा, फिर जौ, फिर मक्का। ठीक है, ये क्रम है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? 68.7% है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है? गेहूं की फसल व्यापक रूप में उगाई जाती है। ए करेक्ट नहीं उगाई जाती है, सॉरी, कपास नहीं उगाई जाती है व्यापक रूप में, बाकी सभी उगाए जाते हैं। इसका जो है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ है? तो ये आयोग ने इसको किसी को नहीं माना है यहाँ पर। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये करेक्ट ऑप्शन प्रतापगढ़ हो जाएगा। बी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो कौन सा है? 123 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गन्ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो काला नमक चावल सुगंधित, ये जो सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए फेमस है? तो कौन सा यह प्रसिद्ध है सुंदर कढ़ाई के लिए? तो ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो हथकरघा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? 127 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चिकन का कारीगरी। ठीक है, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, कांच के लिए प्रसिद्ध है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो बड़े किसको सुहाग नगरी कहा जाता है? फिरोजाबाद को।
सुहाग नगरी कहा जाता है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? 3 है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए जाना जाता है? तो जलेसर जो है ब्रास बेल के लिए जाना जाता है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी कहा जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चर्मोद्योग की राजधानी कानपुर को कहा जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्यों में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है। ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो कितने अनुमोदनों को समाहित करता है? तो 34 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई? तो 135 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1994 हो जाएगा। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन से स्थान पर है? तो सॉफ्टवेयर निर्यात में उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पर है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? चुनार है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के लिए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देसी घी के लिए प्रसिद्ध है औरैया। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए कानपुर और आगरा प्रसिद्ध हैं। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्वविख्यात है? तो किस कढ़ाई शैली के लिए विश्वविख्यात है? चिकनकारी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? लखनऊ में। सी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बने वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? फिरोजाबाद है। बी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? मुगल सराय में स्थित है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तालों के लिए प्रसिद्ध है। डी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस प्रकार के मिलें सबसे अधिक हैं? तो सबसे अधिक मिलें चीनी मिलें हैं। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टतम कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मिर्ज़ापुर को जाना जाता है। मिर्ज़ापुर को कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला उत्कृष्ट कालीनों के लिए प्रसिद्ध है? भदोही जिला है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल के बर्तन तथा हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। पीतल के बर्तन मुरादाबाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में के लिए निम्नलिखित में से किससे पीतल उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? तो पीतल मुरादाबाद से सर्वाधिक पीतल बर्तनों का निर्यात किया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? 152 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ स्थित हैं? तो कहाँ हैं? अमरोहा में है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली तथा दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कलमकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 155 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कारचोबी कहा जाता है। कलमकारी नहीं, कारचोबी कहा जाता है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मथुरा में है। बिल्कुल सिंपल है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? 57 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आगरा आसरा योजना लागू की गई थी, तो 158 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2013 में आसरा योजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा से उत्तीर्ण के प्रोत्साहन के लिए दी जाती थी? तो 12वीं कक्षा की छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए दिया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया था? विद्या बालन को किया गया था। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन योजना की धनराशि को बढ़ाकर कितने में? तब का क्वेश्चन है साथियों, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। किशोरी बालिका योजना वर्ष में अब इतने दिनों तक विद्यालय में ना उपस्थित होने के लिए लड़कियों के लिए संतुलित आहार उपलब्ध कराती है। तो कितने दिन है? 162 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 300 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। तो पहला स्थान प्राप्त है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, किसके प्रचार के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन 164 का क्या हो जाएगा? कन्या सुमंगला योजना डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक मानक के लिए की गई थी। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रोत्साहन करना है स्वदेशी और विशेष उत्पादों के लिए। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कितना धन दिया जाता था? तो 30,000 दिया जाता है। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 की उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहित करने की कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30,000 रुपये प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2014 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने करोड़ का प्रावधान किया था। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 685 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था पर आधारित है, किसकी? तो कृषि पर अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल
हैं तो किस में शामिल हैं? 173 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 173 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राजसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखते हैं? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है केंद्रीय पक्षी? तो बरेली में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीथम झील तथा सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कीथम झील और सूर सरोवर आगरा में स्थित है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बना है? पारीछा बांध बेतवा नदी पर बना है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? गाजीपुर में है। बी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो कहाँ है? रायबरेली में है। एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो 180 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थित है? 181 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो किस को नामित किया गया है? डी हो जाएगा, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को किया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बेराइट तथा इडुलासाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं? तो किस जिले में मिलते हैं? सोनभद्र में मिलते हैं। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 185 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। मिलान करना है इसमें, तो मिलान करना है, करिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका? इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका, ये हापुड़ में स्थित है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है नोएडा में। 3 हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। फिर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। तो ए करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? सोलर ऊर्जा प्रारंभ कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ए और डी दोनों होंगे, ऊपरी दोआब तथा रुहेलखंड ब्रज क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थापित है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे मिलान करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं, मिलान करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? रिहंद नदी पर है। पारीछा बांध बेतवा में है। सी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो ये कहाँ है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी। ठीक है, पारीछा बेतवा हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है और जामिया बांध है जामिया नदी पर।
तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? बनारस को कहा जाता है मंदिरों तथा घाटों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया गया, लखनऊ में स्थापित किया गया। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? तो 195 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 195 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1986 में किया गया था। ए करेक्ट ऑप्शन 1989 में, 1989 सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो ये तो पहले का है, तो 19 में शायद बताया है ए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किससे किससे मिलकर बना है? गंगा यमुना सरस्वती, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो रवि भगवान, रवि का मतलब सूर्य भगवान की उपासना होती है। इलाहाबाद में निम्नलिखित में से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? तो कौन सा है? कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो 201 का करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 201 का आपका सी हो जाएगा, बैशाख मेला नहीं मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो कहाँ है? आगरा में है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी, मध्यम तथा छोटी इकाइयों के प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 104 का, तो इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर नहीं है, आगरा किला नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, तो क्या नहीं है? 105 का करेक्ट ऑप्शन आपका विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? 206 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 207 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में स्थित है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है? तडवी है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। दुमपक्त क्या है? यानी कि व्यंजन पकाने की विधि है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका 210 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दस्तखान। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो उत्तर प्रदेश की भाषाओं में उर्दू एक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिछौला दरगाह शरीफ स्थित है? तो पिछौला किस में स्थित है? 112 का सी हो जाएगा, अम्बेडकर नगर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा
बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से गंतव्य शामिल हैं, तो कौन कौन से शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश सर्किट में आपके तो 13 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है, महोबा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमहंस श्री योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 214 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, गोरखपुर में। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, छठे तथा 12वें वर्ष में। कितने? 12 और कुंभ मेला 12वें तथा छठे वर्ष में, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा अर्ध आईटी और ITES उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसे सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 18 का क्या हो जाएगा आपका? सी, कौशल पूर्ण श्रमिक। ठीक है। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया? छत्रपति शाहू जी महाराज मराठा राजा, सी के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं। BHU किस शहर में स्थित है? तो BHU 220 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 221 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 216 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 216 में स्थापित किया गया था, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित कराने का कदम उठाया है। तो 222 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, विद्यालय शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? तो 223 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो 224 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है? तो सबसे कम कौन सी बोली जाती है? संस्कृत भाषा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई क्या है? आगरा का सबसे प्रसिद्ध मिठाई पेठा है। आगे चलते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है? तो 229 का करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? इसमें आयोग ने किसी को भी नहीं माना है औसत तापमान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो 30 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रेमचंद ने लिखा है बेटों वाली विधवा। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? सुचेता कृपलानी। विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, 31 का करेक्ट ऑप्शन बी है।
उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो 232 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का एक हिस्सा नहीं है? तो उपरोक्त में से जरीब का हिस्सा है तो सभी हैं इसके, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीता, गट्ठा, छल्ला सब होते हैं। एकड़ जमीन बराबर होती है किसके? 48-40 वर्ग गज के, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी, सी क्या कह रहा है? 0.40 और 467, तो सी भी हो जाएगा। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान तथा कर्म स्थान माना जाता है। किसका माना जाता है? तो 36 का करेक्ट ऑप्शन भृगु का माना जाता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भृगु का माना जाता है। आगे चलते हैं। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता के हेतु हेल्पलाइन नंबर कितना विकसित किया गया था? तो 137 का नंबर कितना है? 1880। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? 1 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, ये तो सही है। 1 बीघा बराबर 55/55 वर्ग सही है ये भी। और 20 विश्वांशी 20 कचवांशी 1 विश्वांशी, जबकि 20 विश्वांशी 10 बिस्वा नहीं होता, ये गलत है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। खसरा और खतौनी का कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी 239 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से खसरा और खतौनी तो वैसे लेखपाल करता है, लेकिन आयोग ने किसी को नहीं माना है तो इसको कैंसिल करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण की किस अधिकारी द्वारा की जाती थी? तो भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? 40 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लिपिक के द्वारा किया जाता था। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? 241 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भू अधिकारों के प्रलेख, भू अधिकारों के प्रलेख, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य प्रदेश में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के होता है? 0.2529 हेक्टेयर के, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 243 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1945 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रुहेलखंड और उप दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? 244 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। सुल्तान ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीय डेटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए पहल की थी। किसने की? कौन सी? तो 45 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से अनेक प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो कौन सी घास है? इसका नाम क्या है? सरपत है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है, बी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 का। बाकी ग्रीन पार्क कानपुर में गोविंद
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। महात्मा गांधी स्टेडियम ये नहीं सुमेलित है। डॉक्टर अंबेडकर बनारस में है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं, तो कौन से नेता हैं? योगी आदित्यनाथ। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया था, तो 9 जनवरी को मनाया गया था। आगे चलते हैं। 4 जनवरी को मनाया गया था। उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया। एक करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश शेर सफारी स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में शेर सफारी। तो 51 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, इटावा में शेर सफारी स्थित है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव कब मनाया जाता है? तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, तो डी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या था? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भारतीय सम्मान। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो उस समय के जिस समय पूछा गया था तो कौन से थे? मतलब श्री कैलाश यादव पंचायती राज मंत्री थे। आगे चलते हैं। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? तो क्या था? 55 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संकल्प से सिद्ध। संकल्प से सिद्धि हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दस्तक किससे संबंधित है? तो 56 का ए हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 में क्या है? जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो 57 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूपी गेट। क्या है? यूपी गेट से गाजियाबाद राजनगर विस्तार। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो 258 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, नोएडा में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना जाता है? तो कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना जाता है? 8 जिलों को। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ? तो कितने परसेंट अधिक हुआ था? तो 14.61%। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, कितने हैं? तो 61 का करेक्ट ऑप्शन। इसमें से विशेष आर्थिक क्षेत्र कोई भी नहीं आयोग ने माना है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। कृषि कुंभ तो कहाँ किया गया? तो 2018 में लखनऊ में किया गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? तो 63 का करेक्ट ऑप्शन आपका कुपोषण को दूर करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? तो 64 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमेजॉन के साथ। आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में कौन सा दौरा पड़ने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा?
तो 65 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक था, तो किस जिले में था, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, आगे चलते हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहाँ से शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष थे, बताइए, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2016 में किए गए लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, 69 का डी हो जाएगा, जस्टिस संजय मिश्रा। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किसे राज्यों अति अनुग्रहित का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो 270 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी लंबाई वाले साइकिल राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है, तो कितनी लंबाई वाले साइकिल मार्ग को विकसित किया जा रहा है, 200 किलोमीटर। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। हाल ही में अखिलेश यादव के नेतृत्वादी समाधि उस समय की थी घटना, तो इससे कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल प्रोत्साहन 2017 में पेश की गई थी नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी, तो कौन सी नीति थी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा, विमानन। आगे चलते हैं। 16-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत हिस्सा रहा, तो कितने प्रतिशत रहा, 74 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 24% रहा। उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या थी, तो शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 75 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 53। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे किया गया था, 67 का बी है, जावेद अहमद को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी, तो कौन सी की गई थी, कोषवाणी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के 22 जुलाई 2014 के पद की शपथ दिलाई थी, किसको दिलाई थी, तो 78 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राम नाईक को दिलाई थी। उस समय राम नाईक थे। इन प्रश्नों का कोई मतलब फिलहाल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन रहे, शिवपाल सिंह रहे थे उस समय। अब आगे क्या है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 2014 को, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक शुरू की गई थी, तो ये 82 का एक बार देख लीजिएगा आप, तो कहां से की गई थी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है, तो यमुना एक्सप्रेस वे किसको जोड़ता है, आगरा से नोएडा को जोड़ता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से नोएडा को। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कब किया था, तो 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी 9 अगस्त 2012 को किया था इन्होंने। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई, तो महिला हेल्पलाइन नंबर किस पर शुरू की गई थी, 285 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1090। इतने क्वेश्चन थे साथियों। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को